हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो पीएनबी क्लर्क ज्वाइन करे हुए मुझे 2 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं। नियरली 3 मंथ कंप्लीट होने को हैं, क्योंकि 23 अगस्त को हमने ज्वाइन किया था। और तब से अब तक नियरली 3 मंथ अभी 23 को कंप्लीट हो जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कुछ तकलीफ़ें, कुछ कठिनाइयाँ भी आई हैं, और अपने सारे एक्सपीरियंसेस मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किए हैं। बस एक चीज़ शेयर नहीं करी, वो है अपनी सैलरी स्लिप। तो उसका भी एक कारण है, क्योंकि जो हमारी सैलरी है उसमें कुछ करेक्शन होना था। तो मुझे लगा कि जब ये करेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको करेक्टेड सैलरी स्लिप शेयर की जाएगी। पर जो हमारी अभी तक की 3 महीने की सैलरी आ चुकी है, पर जो हमारी सैलरी में करेक्शन होना था वो अभी करेक्ट नहीं हुआ है। करेक्शन ये था कि जो हमारी बेसिक पे है वो 7900 आ रही है, उसके हिसाब से हमारी सैलरी बन रही है। पर उसमें ग्रेजुएशन का ऐड होना है 2000, तो हमारी बेसिक पे 9900 के हिसाब से जो सैलरी बननी चाहिए वो भी बन नहीं रही है। तो इस वजह से हमारी एचआरटी से बात चल रही है। तो बाकी सारे कैंडिडेट जितने भी थे इसमें ज्वाइन, अभी हमारे सर्कल में सिर्फ हरिद्वार सर्कल में दिक्कत आ रही है, बाकी सर्कल में ठीक है। तो ये दिक्कत चल रही है, तो इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो अभी लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा जो करेक्शन है उसमें, मे बी 1 मंथ और 2 मंथ। तो तब तक मैं आपको अपनी जो अभी हमें करंटली सैलरी मिल रही है वो शेयर कर दूँ। बाकी जो करेक्टेड सैलरी स्लिप है आने वाले मंथ में मैं अपलोड कर दूँगा, जो भी मे बी नेक्स्ट मंथ करेक्टेड सैलरी स्लिप आए। और बाकी जो हमारे ड्यूज़ बचे हैं, मतलब कि पुराने जो भी ड्यूज़ बचे हैं वो हमें उसी सैलरी स्लिप में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर महीने की वो जुड़ता हुआ आएगा, वो पैसा कहीं नहीं जाएगा। तो भले ही कितने महीने हो जाए, वो जब भी करेक्शन होगा, जो हमारे अगस्त से ड्यूज़ बनते हुए आ रहे हैं वो सब ऐड ऑन होके एक उस मंथ की सैलरी स्लिप में आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आज आपको अपनी सैलरी स्लिप दिखाऊंगा, सितंबर की, अक्टूबर की एंड नवंबर की। जी हाँ, नवंबर की भी सैलरी हमें मिल गई है, क्योंकि जो दिवाली के मंथ की सैलरी होती है वो आपको एडवांस में मिल जाती है। तो 2 नवंबर को हमारी सैलरी आ गई थी। तो ये थोड़ी अच्छी पॉलिसी है। बाकी अब नेक्स्ट दिसंबर में ही जो है, दिसंबर 25 को हमारी सैलरी आएगी। तो ये भी थोड़ा टाइम ले लेगा, इस बीच हमें पूरा 2 महीने का गैप हो जाएगा। तो वो तो कोई बात नहीं है, पर 3 महीने की हमारी सैलरी आ चुकी है। और हर 25 को सैलरी आ जाती है। हर बैंक का अलग अलग ये होता है, डेट होती है। तो हमारी पीएनबी में जो है वो 25 को, हर हर 25 को जो है मंथ के, वो सैलरी आती है। चाहे उस दिन संडे हो, हॉलीडे हो, या कोई हड़ताल पे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी सैलरी 25 तारीख को आनी है तो 25 तारीख को ही आएगी। ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एज अ न्यू ज्वाइनी आपको कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, और कितना डिडक्शन होके आपको इन हैंड कितना सैलरी मिलती है, ग्रॉस सैलरी कितना मिलती है। तो ये है हमारी सैलरी स्लिप सितंबर मंथ की। तो इसमें जो है हमारी बेसिक सैलरी 7900 है, और जो करेक्शन होना है वो इसी में होना है, बेसिक सैलरी में। ये अभी 2000 जो है हमारा ग्रेजुएशन का जुड़ेगा, तो उसमें 9900 हमारी बेसिक सैलरी हो जाएगी। उसके अलावा बाकी इसमें जुड़ा है 766 का कन्वीनियंस अलाउंस होगा। ठीक है। डीएनएस अलाउंस होता है, ये आपको मिलता है 28% के अराउंड है। अभी ये बढ़ा हुआ है, ये भी 31% हो गया है, शायद ये दिसंबर मंथ की सैलरी में ऐड हो जाएगा। डियरनेस अलाउंस जो होते हैं वो इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है, तो इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से ये बढ़ते रहता है। ठीक है। फिर मिलता है एचआरए, जो हमें मिलता है वो 1834.74। ठीक है। अब इसके साथ है स्पेशल अलाउंस, ये है 3751। तो ये हमें जो है, ये हमारी उसमें सितंबर मंथ की सैलरी है। बाकी जो ये रेट्रो बेसिक है, ये हमारे लास्ट के जो 7 डेज़ बचे थे वहाँ ट्रेनिंग के, उसके हैं ये रेट्रो बेसिक। ठीक है। तो जितने भी 7 डेज़ की इतने हमारी जो बेसिक बनी, वो ये भी 7900 के हिसाब से बना रखी है। तो इसमें भी जो भी वो होगा ये बाद में ऐड ऑन हो जाएगा हमारा। तो इसी में रेट्रो कन्वीनियंस अलाउंस बना हमारा 222.60। ऐसे ही रेट्रो डीए बना, और रेट्रो एचआरए। ठीक है। तो इससे बाकी जो है टोटल हमारी ग्रॉस सैलरी जो आई है वो 37,712.11। ठीक है। तो अराउंड 37,700 के अराउंड आई है। और उसमें से अब ये है कि हमारा जो पीएफ कटता है, पीएफ कटता है हमारा 2287। ठीक है। तो 2280 के अराउंड हमारा पीएफ कटा। और जो रेट्रो पीएफ है वो है 664।
तो ये दोनों डिडक्शन के बाद जो हमें इन हैंड सैलरी मिली वो है 34,760 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमें जो सितंबर मंथ की जो फर्स्ट सैलरी आई थी हमारी, ये आई थी 34,760 रुपीज़। तो जो बाकी सर्कल्स में हैं वो इससे 2,000 रुपीज़ थोड़े ज़्यादा आए थे, 36,000 के अराउंड आई थी जो बाकी सर्कल्स में है उनकी, क्योंकि 9,900 के हिसाब से आई थी। तो ये हमें बाद में हमारा जो भी होगा सारा एक साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारी अक्टूबर मंथ की सैलरी स्लिप। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा, इससे थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा, क्योंकि जो पुरानी सितंबर मंथ की है उसमें हमारा पुराना भी जो 7 डेज़ का है वो भी ऐड ऑन हो गया है। तो इससे आपको पता चलेगा कि हमारी मंथली सैलरी अभी कितनी मिल रही है। ठीक है, तो जो बेसिक सैलरी है वो 7,900 आई थी अक्टूबर मंथ में भी, और कन्वीनियंस अलाउंस आपका 766। ठीक है, डियरनेस अलाउंस है 4,974। ठीक है, और HRA है 1834, ये सेम ही है, और स्पेशल अलाउंस है 3,751। ठीक है, तो ये हमारे जो है टोटल ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये सब जुड़ के हमारी जो ग्रॉस सैलरी बनी थी 29,226 बनी थी। और उसमें से हमारा PF कटा 2,287 जो हमारा PF कटा हुआ है, और ये है यूनियन की फ़ीस, इसमें ऐड ऑन हो गई है 50 रुपये, ये मंथली कटती है। ये यूनियन आप हटा सकते हैं, यूनियन ऐड होते हैं हर उसमें होते हैं, हर बैंक में यूनियन होते हैं, हर सर्कल के अलग अलग यूनियंस होते हैं। ये यूनियंस इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए किसी भी बैंक से, अगर वो कोई भी तकलीफ़ हो रही है, अगर आपको कुछ भी परेशानी हो रही है, तो आप यूनियन से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो यूनियन आपकी तरफ से बात करेगा बैंक से कि कोई भी अगर आपको परेशानी अगर कुछ हो रही है ना, तो यूनियन बात करता है उससे। तो इसकी ये फ़ीस चार्ज करते हैं 50 रुपीज़ मंथली। ठीक है, तो ये आप हटा सकते हैं अपने आप का यूनियन, अगर आप यूनियन लेफ़्ट करते हैं तो ये फ़ीस हट जाएगी। ठीक है, और तो ये सब जो भी डिडक्शन है उसके बाद हमें नेट सैलरी जो मिली हमारी वो है 26,889। तो ये हमारी मंथली सैलरी हो गई है अक्टूबर और नवंबर की। ठीक है, तो ये है नवंबर की भी सेम ही है, सेम सैलरी बनी हुई है नवंबर की भी हमारी 26,889.46। ठीक है, तो ये अभी हमारे जो बैंक का अकाउंट, ये हमारे अकाउंट में नहीं आई, ये बैंक के सन्ड्री अकाउंट में आई, और वहाँ से हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने। ये जब हम प्रोबेशन पीरियड हमारा पूरा हो जाएगा उसके बाद से हमारे अकाउंट में आना, डायरेक्टली हमारे अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगी सैलरी। ठीक है, तो इस सब से आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि हमें कितनी सैलरी मिल रही है, एक न्यू ज्वाइनी को कितनी सैलरी मिलती है। अभी जो है ये करेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जो हमारी इन हैंड सैलरी आपको एस्टिमेट बता देता हूँ। तो ये हमें हो जाएगी 32,500 के अराउंड। जो हमारी ग्रॉस सैलरी है वो 32,500 हो जाएगी, और नेट सैलरी इन हैंड सैलरी जो हमें मिलेगी वो अराउंड 29,000 के आसपास कुछ मिलती है। ठीक है, तो अभी ये हमारी वो है, पूरे डिडक्शन के बाद 29,000 मिलेगी। तो वो शायद अगले महीने हमारा करेक्शन होके आ जाएगा, तो जो भी नई सैलरी स्लिप बनेगी वो मैं आपको तब दिखा दूँगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं अलाउंसेस की। तो एज अ क्लर्क आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। तो सबसे पहले मिलता है फ्यूल एंड कन्वीनियंस अलाउंस। तो अगर आपके पास रजिस्टर्ड गाड़ी है, आपके अपने नाम पे होनी चाहिए, तो इसमें आपको मिलेगा 19 लीटर पेट्रोल। एज अ क्लर्क आपको 19 लीटर पेट्रोल का जो है वो पैसा मिलता है। यानी कि अगर मार्केट में 90 लीटर का जो भी करंट रेट चल रहा है, मान लीजिए 100 रुपीज़ पर लीटर चल रहा है, तो आपको 1900 रुपीज़ मिलेंगे उस मंथ के। तो 19 लीटर का आपको पेट्रोल मिलता है। अगर आपको जो है आपके नाम पे रजिस्टर नहीं है गाड़ी, तो आपको ट्रांसपोर्ट के लिए जो कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है वो 600 पर मंथ मिलता है। ठीक है, और दूसरा आता है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो हमें हर मंथली 650 रुपीज़ एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है। तो आप वैसे क्वार्टरली निकालते हैं लोग बाग, हम मंथली भी निकाल सकते हैं, क्वार्टरली भी निकाल सकते हैं। तो हर मंथली आपको 650 रुपीज़ मंथली मिलता है। बाकी क्लींजिंग अलाउंस मिलता है, वो क्वार्टरली मिलता है 1000 रुपीज़। तो क्लींजिंग अलाउंस मिल गया तीसरा। ठीक है, फिर आपको मिलता है न्यूज़पेपर अलाउंस। तो न्यूज़पेपर अलाउंस भी मिलता है 175 रुपीज़ का। तो आप न्यूज़पेपर लगवा सकते हैं। तो 350 रुपीज़ आपको स्टेशनरी के मिलते हैं, स्टेशनरी अलाउंस। बाकी मेडिकल एड के लिए आपको मिलता है ईयरली बेसिस पे 2300 अराउंड मिलता है, जो PNB में अभी 2300 है, जो ईयरली बेसिस में आपको मेडिकल एड मिलेगा। तो ये जो अलाउंसेस हैं वो बैंक टू बैंक डिफ़र कर सकते हैं। कहीं आपको मोबाइल अलाउंस भी मिलता है, बैग का अलाउंस भी मिलता है, बट ये बैंक टू बैंक डिफ़र करता है। तो PNB में फ़िलहाल तो यही मिल रहा है। तो ये था हमारी जो भी सैलरी हमें मिलती है और जो भी
अलाउंसेस हमें मिलते हैं एज अ क्लर्क न्यू ज्वाइनी। तो जो भी अब हमारी जो मेरी नई सैलरी आएगी, नई सैलरी स्लिप आएगी, वो दिसंबर 25 को ही आएगी। तो वो करेक्टेड होगी तो मैं तब आपके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा अपनी करेक्टेड सैलरी स्लिप में।